आज हम विश्व का भूगोल और विश्व के भूगोल में महाद्वीप लेते हैं। तो मित्रों, विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7 है, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। मानचित्र जो आपको दिखाई दे रहा है, यह है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसे अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं। दूसरा, अब देखिए कि अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के जो दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर है, यह हिंद महासागर, हिंद महासागर। इसके बाद में इस महाद्वीप के पूर्व में जो पश्चिम में अंध महासागर है, ये अंध महासागर। इसके ऊपर यूरोप महाद्वीप, हमें उत्तर पूर्व में एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप है। तो ये पूरा महाद्वीप चारों ओर से यूरोप, एशिया, हिंद महासागर, अंध महासागर, इनसे घिरा हुआ है। इस महाद्वीप में एक विशेषता और है, इस महाद्वीप से 3 अक्षांश एक साथ गुजरते हैं। जैसे 23.5 डिग्री एंड फॉर नॉर्थ, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, ये कर्क रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री एस मकर रेखा। ये 3 अक्षांश एक साथ गुजरते। विश्व के किसी महाद्वीप में एक साथ तीनों अक्षांश नहीं गुजरते हैं मित्रों। इसके बाद में देशांतर रेखा इस महाद्वीप में होकर गुजरती है, जिसको 0 डिग्री GMT कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। और यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा को अफ्रीका महाद्वीप के घाना में समद्विभाजित करती है। यहां अफ्रीका महाद्वीप का घाना देश है, जहां पर दोनों 0 डिग्री देशांतर और अक्षांश रेखाएं समद्विभाजित होती हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप को विश्व का सबसे अविकसित महाद्वीप कहते हैं, जिसे कारण इसे काला महाद्वीप के नाम से भी संबोधित करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप के जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, यह एक झील के बीच में होकर गुजरती है। और जिस झील के बीच में होकर गुजरती है, उस झील का नाम विक्टोरिया झील है। ये विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील में जो विशेषता है, यह 3 देशों में फैली हुई है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, अफ्रीका महाद्वीप की। तंजानिया, युगांडा, केनिया। ये केनिया जिसकी राजधानी नैरोबी है, और केनिया के अंदर चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए विक्टोरिया झील, ये विक्टोरिया झील, यहां जायरे देश है, और जायरे के अंदर देखिए एक कटंगा का पठार है, ये कटंगा का पठार। और कटंगा के पठार से जो उद्गम होता है, वो जायरे नदी का उद्गम होता है। इस कटंगा के पठार से जायरे नदी निकलती है इस प्रकार, ये जायरे नदी। तो देखिए जायरे नदी का उद्गम कटंगा का पठार, कटंगा का पठार, इसे कांगो नदी भी कहते हैं, कांगो बेसिन भी कहते हैं,
कांगो बेसिन के नाम से जाना जाता है। इसमें इस कांगो बेसिन में नदी के द्वारा जो निर्मित भाग होता है उस भाग को अपने बेसिन कहा जाता है। तो कांगो नदी के द्वारा जो क्षेत्र में होकर बहती है वहां पर बनाया गया जो क्षेत्र है वह कांगो बेसिन कहा जाता है। तो इस बेसिन में एक जनजाति निवास करती है और उस जनजाति को पिग्मी जनजाति कहते हैं। तो मित्रों कि कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। यह पिग्मी जनजाति दुनिया की सबसे छोटी जनजाति है, दुनिया की सबसे छोटी जनजाति पिग्मी जनजाति। और देखिए दोस्तों कि जो पिग्मी जनजाति है इसके 2 से 2.5 फीट इसमें जो लोग होते हैं उनकी लेंथ होती है। पेड़ों पर मकान बनाते हैं, पेड़ों पर मकान बनाते हैं, घोंसले नुमा बनाते हैं और 20 से 25 केजी के होते हैं ये लोग। और केला प्रमुख भोज्य है, इनका प्रमुख भोज्य पदार्थ केला है। याद रखना कि पिग्मी जनजाति का प्रमुख भोज्य पदार्थ कौन सा है? केला। अफ्रीका महाद्वीप में दूसरी जनजाति लेते हैं और देखिए अफ्रीका महाद्वीप में बोत्सवाना देश यहां पर एक जनजाति निवास करती है और ये पूरा क्षेत्र जो है कालाहारी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये कालाहारी मरुस्थल, ये कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये गर्म मरुस्थल है कालाहारी। और सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये देखिए इस क्षेत्र में लगभग 10 देशों में फैला हुआ है। नाइजीरिया, सर्बिया, मिस्र, लीबिया, ये नाइजर, इनमें सहारा का मरुस्थल, ये सहारा का मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल। और सहारा का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। तो मित्रों विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल है, ये आप अवश्य याद रखना। तो कालाहारी मरुस्थल पर अपने चल रहे थे, ये बोत्सवाना देश में है और कालाहारी मरुस्थल में जनजाति निवास करती है, उस जनजाति को बुशमैन कहते हैं। तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? बुशमैन। और बुशमैन जनजाति का प्रमुख भोज्य क्या है? प्रमुख भोज्य है इसका, बुशमैन जनजाति का प्रमुख भोज्य दीमक। और दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। याद रखना कि बुशमैन का चावल दीमक है, बुशमैन का चावल दीमक होता है। और कालाहारी मरुस्थल में शतुरमुर्ग पक्षी पाया जाता है। शतुरमुर्ग पक्षी कालाहारी मरुस्थल के अंदर पाया जाता है और शतुरमुर्ग पक्षी की कोशिका सबसे बड़ी होती है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इधर ये भूमध्य सागर और ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर, ये भी एक सागर है और ऊपर भूमध्य सागर है। इसको लाल सागर कहते हैं, ये लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ने वाला कौन जोड़ता है? तो इन दोनों को जोड़ता है यहां पर स्वेज नहर, स्वेज नहर। जरूर याद रखना कि भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ता है। हजारों बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको जरूर याद रखना मित्रों कि स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप की नदियां,